जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कोडाया। हुकुम, आज हम बात करेंगे जमवाई माता मंदिर की स्थापना के बारे में और कुछ इससे जुड़ी हुई जैसे आमेर की स्थापना के बारे में। हुकुम, जमवाई माता का मंदिर जयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक विशाल पर्वतमाला के तलहटी में एक पहाड़ी के नाके पर एक दुर्गम घाटी है जिसे काणी खो कहा जाता है, वहां पर स्थित है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जमवाई माता का जो मंदिर है वहां पर दो देवियों की मूर्तियां स्थापित है, एक जमवाई माता और दूसरी बुढ़वाई माता। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ठीक सामने आपको जमवाई माता की मूर्ति नजर आएगी। जमवाई माता की मूर्ति में जमवाई माता के दाहिने हाथ जो है वो वर मुद्रा में है, ठीक इस तरह से। और जमवाई माता का जो बायां हाथ है वो हाथ जमवाई माता उसमें पुष्प धारण किए हुए हैं। और जमवाई माता के बाईं तरफ बुढ़वाई माता की मूर्ति स्थापित है, उनमें उनके दो हाथ जो है नमस्कार की मुद्रा में हैं और बाकी उनका जो एक हाथ है दाहिना हाथ उसमें माता खड्ग धारण किए हुए हैं और जो उनका बायां हाथ है उसमें माता के हाथ में चक्र है। अच्छा, इसके अलावा वहां पर एक और मूर्ति स्थापित है। जमवाई माता के ठीक दाहिनी और एक गाय की श्वेत गाय की मूर्ति स्थापित है बछड़े के साथ में। अब सब लोगों के जहन में ये सवाल है कि जमवाई माता की मूर्ति या जमवाई माता का जो मंदिर है वो यहाँ कैसे और किस तरह से स्थापित हुआ। तो बात है आमेर नरेश, जो कि बाद में आमेर बसा। वैसे कच्छावाओं के जो शीर्ष जो रहे दूल्हे राय जी, उनके बारे में उनका किसी समय दौसा में राज्य हुआ करता था, लेकिन उमराव ज़्यादा होने की वजह से उन्हें साम्राज्य विस्तार की ज़रूरत पड़ी और साम्राज्य विस्तार करते करते वो आज जहाँ जमवाई माता का मंदिर स्थापित है इस जगह को पहले मांची या माचगढ़ कहा जाता था। इस जगह पर सिहिरा वंशीय राव नाथू का राज हुआ करता था, जो कि एक मीणा थे। यहाँ पर ही दूल्हे राय जी अपना सेना लेकर पधारे, लेकिन मेणों से हुए युद्ध में इनकी बुरी तरह से हार हुई। जन धन और हर तरह से इनको क्षति पहुंची। बहुत सारे इनके जो सैनिक थे वो मारे गए और दूल्हे राय जी खुद मूर्छित हो गए और खाई में जा गिरे। और लोगों ने मीणा जो सेना है उन्होंने इनको मृत समझकर वो वापस चली गई और अपना विजयोत्सव मनाने लग गई। जब रानी साहब जो दूल्हे राय जी की जो पत्नी थी, मैं आपको बता दूं, दूल्हे राय जी का विवाह मोरागढ़ के चौहान शासक रालन सिंह की पुत्री सुजान कंवर से हुआ था। जब रानी साहब सुजान कंवर को दूल्हे राय जी और उनकी सेना के बारे में जब ये जानकारी मिली तो रानी साहब ने कचवाहा कुलदेवी बुढ़वाई माता को याद किया, उनकी अर्चना की। तब बुढ़वाई माता ने उनको दर्शन दिए और ये कहा कि मैं जो है गाय के रूप में वहाँ उपस्थित होंगी एक वट वृक्ष के नीचे। आप मेरी जो मैं गाय रूप में अवतरित जब होती हूँ तब दूध दूह लेना और उस दूध को सारी सेना पर छिड़क देना, सारी सेना वापस उठ खड़ी होगी। और रानी सा ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उनको एक वट वृक्ष के नीचे गाय दिखाई दी, रानी साहब वहाँ पहुँचे और वट वृक्ष के जो पत्ते हैं, पत्तों में उन्होंने दूध लेके दूहा और उन पत्तों से ही मतलब सारी सेना के ऊपर दूध का छिड़काव किया। यही कारण है कि आज भी कच्छावा वंश में वट वृक्ष के पत्तों को या वट वृक्ष को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इन वट वृक्ष के पत्तों में जो पातल बनते हैं उनमें खाना तक नहीं खाते कोई भी कच्छावा वंशीय। सेना जब उठ खड़ी हुई और सेना मृत सैनिक भी इस तरह से खड़े हुए जैसे वो कोई जमुहाई ले रहे हैं या फिर ये कहिए अंगड़ाई ले रहे हैं, जैसे सुबह लोग उठकर यूं आलस मरोड़ते हैं। ठीक सेना ने वैसे ही जमुहाई ली, इसलिए माँ बुढ़वाई का नाम तब से जमुवाई पड़ गया। इसके बारे में
एक कहावत भी कही जाती है कि पड़ी फौज उठ ली जमुहाई, यूं हुई मात जमुवाई। और उसके बाद में माता के आदेश अनुसार मीणों पर आक्रमण किया गया दोबारा और दुल्हे राय जी की जीत हुई। तो जो रानी सा को जिस रूप में माता ने दर्शन दिए थे, उस रूप की मूर्ति जमवाय माता के पास में लगाई गई है। और जब उन्होंने गाय का दूध दूहा तो वो गाय की जो मूर्ति है वो जमवाय माता की ठीक दाहिनी ओर लगी हुई है। अब सवाल ये होता है कि जो जमवाय माता का मुख्य रूप है, जो आज मुख्य रूप में जो मूर्तियां हैं, फोटोज हैं, वो कहाँ से कैसे हुआ। तो दुल्हे राय जी की 1135 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद में उनके पुत्र कांकिल देव या कांकिल राय ये कहिए, वो सिंहासनारूढ़ हुए। और कांकिल देव जब सिंहासनारूढ़ हुए तो उन्होंने कई वर्षों से मेणों और कच्छाओं के बीच का संघर्ष देखा। इससे तंग आकर उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मैं इस एरिया को मेणों से मुक्त नहीं कर दूंगा, चैन की नींद नहीं लूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। और सिंहासनारूढ़ होते ही कुछ ही महीनों बाद उन्होंने जो धरती आज आम्बेर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर सुसावत वंशी मीणा हुआ करते थे, उनका राज था। उस टाइम वहां पर राव भत्तो उनका शासन था, जो कि एक मीणा थे। उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन किसी गद्दार की वजह से उनकी सेना 11,000 मीणों से गिर गई। और ठीक जिस तरह से दुल्हे राय जी घायल होकर गिरे, ठीक उसी तरह कांकिल देव भी घायल होकर, मूर्छित होकर गिर गए। तब घायल अवस्था में उनको कुलदेवी जमवाय माता ने दर्शन दिए, लेकिन एक अलग रूप होने की वजह से बुढ़वाई माता की अलग मूर्ति और जमवाय माता की अलग मूर्ति, एक अलग रूप की मूर्ति होने की वजह से, एक अलग रूप में दर्शन देने की वजह से कांकल देव जी पहचान नहीं पाए और उन्होंने कहा कि हे माते, आप कौन हो। तब जमवाय माता ने उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे वंश की कुलदेवी हूँ और आज से इसी रूप में मैं पूजी जाऊंगी। और उसके अलावा जमवाय माता ने उनको कहा कि ये धरती जो आज है वो तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है, तुम वापस अपनी सेना को संगठित करो, वापस इन्हीं सैनिकों को बुलाओ और उन पर हमला करो। तब कांकिल देव जी ने कहा कि माता, मेरी सेना लगभग खत्म हो चुकी है, मारी जा चुकी है, मैं कैसे हमला करूं अब। तब कुलदेवी जमवाय माता ने उनसे कहा कि तुम जिस सैनिकों को बुलाओगे, जिस सैनिकों को तुम पुकारोगे, वो खुद स्वयं ही घोड़े सहित वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम हमला करो। और जैसे ही उन्होंने बुलाना चालू किया सैनिकों को अपने अपने नाम से, सैनिक खुद वहां पहुंच गए किसी न किसी तरह से। और उसके अलावा जमवाई माता ने उनको कई सारी बातें कही। जमवाई माता ने कांकिल देव जी को ये बताया कि इस धरती पर अंबिकेश्वर महादेव नाम से एक चमत्कारी शिवलिंग है जो धरती में गड़ा है, तुम उसे वहां से निकलवाओ और उस शिवलिंग को अच्छी तरह से स्थापित करवाओ, शुद्ध करके। और जमवाई माता ने मंदिर को स्थापित करवाया, कांकिल देव जी ने वो शिवलिंग को स्थापित करवाया। और जमवाई माता ने उनको ये भी आदेश दिया कि इस शिवलिंग के नाम पर आप जो है इस यहाँ पर एक नया शहर बसाओ, यहाँ किला बनवाओ और उस शहर का नाम इस अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर रखो। और ठीक उसी अनुसार कांकिल देव जी ने भी वैसा किया। और उसके अलावा और कई बातें जमवाई माता ने कांकिल देव जी को बताई। और उसके अलावा ये भी बताया कि मेरे कभी भी कोई भी कच्छावा वंशीय मेरे ना तो कभी मांस चढ़ाएं, ना ही मेरे मदिरा चढ़ाएं, ये कभी मत चढ़ाना, मेरे ये मना कर दिया। और उसके बाद में जमवाई माता जो है अंतर्ध्यान हो गई। और उसके बाद में कांकिल देव जी ने उस एरिया पर फिर से राव भत्तों पर आक्रमण किया और राव भत्तों को बुरी तरह से कांकिल देव जी ने हराया। और इस तरह से आम्बेर की स्थापना हुई। बाद में आम्बेर को शहर को बसाया गया, वहाँ पर किला बनाया गया और अंबिकेश्वर महादेव की मूर्ति की स्थापना की गई। और आज कच्छावा वंश के जो कुलदेव हैं वो अंबिकेश्वर महादेव है। और फिर जिस रूप में जमवाई माता ने उस कांकिल देव जी को दर्शन किए,
उसी जमवाय माता के रूप की एक मूर्ति बनवाई गई और वो वहाँ रामगढ़ में, जो जिसको आज जमवा रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर स्थापित किया गया। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो ये जमुआ रामगढ़ नाम है वो कैसे पड़ा। तो दूल्हे राय जी ने अपनी कुलदेवी जमवाई माता के नाम पर माच का नाम जमवा और अपने पूर्वज राजा रामचंद्र के नाम पर रामगढ़, इनको मिलाकर जमुआ रामगढ़ नाम रखा गया माच का। और कुलदेवी जमवाई माता के बारे में कछवाओं में एक कहावत प्रसिद्ध है कि कच्छावारी कीर्ति, कच्छावारी कीर्ति सारी सदा सवाई, जस धारी बनिया जगत जय माता जमवाई। इसी के साथ आप सबको जय माता जी के साथ।